हेलो क्लास, कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी को। और आज हम लोग एक्सरसाइज 2D करेंगे। ठीक है, 2D एक्सरसाइज जो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 9 इसको समझेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 में हमें फाइंड आउट करना है फाइंड HCF यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या फाइंड करना है? HCF जान रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF फाइंड करना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। अभी आपने पिछले क्लास में जो है पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी का यूज करके अब हमें फाइंड आउट करना है इनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है? तो चलिए किया जाए। तो हमें प्रोसेस पता है, तो हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग फैक्टर करते हैं। ठीक है, 1197 का अलग फैक्टर किया जाए, इनका अलग किया जाए और इनका अलग, सबका अलग अलग फैक्टर करते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो 2 से सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग करते हैं हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। तो यहाँ पे है 7 अगर है तो 2 से होगा नहीं, तो 3 से करते हैं। तो 3 से करने से देखते हैं पहले कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ये देखो 9 + 1 10 हो गया, 7 + 1 8 18। जी हाँ, 3 से हो जाएगा। 3 से किया जाए तो 3 3 जा हो गया आपके पास 9, 3 3 जा हो गया 9। अब 11 में से 9 गया, बचा 2, 29 हो गया। फिर 3 9 जा 27, 29 में से 27 माइनस करेंगे, बचेगा 2। फिर 27 होगा, 3 9 जा 27, 399 टाइम में कट गया। अभी भी 3 से कट रहा है, 3 से ले जाते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये हो गया भाई। अब देखो 3 से कट रहा है, तो 3 + 3 6 + 1 7। जी नहीं कट रहा है। फिर अगला प्राइम नंबर आपको मिलेगा 5, लेकिन 5 से तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है 3 है। तो 5 के बाद देखते हैं 7 से। तो 7 का डिविजिबिलिटी कंडीशन अप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 जा हो गया 6। अब 13 में से 6 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 7 आ रहा है, तो इसका मतलब 7 से डिवाइड होगा, तो 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 होता है, तो 7 1 जा 7। ठीक है भाई, 6 बचा, 6 3 63 हो गया, 7 9 जा 63, 9 टाइम में कट गया। 19 है तो 19 प्राइम नंबर है, तो हम 19 से इसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, तो आ गया 1। अब 1197 का प्राइम फैक्टर क्या मिला हमें मिला है 3 × 3 × 7 × 19, ये हमें मिला है। ठीक, अब 5320 का निकालते हैं। तो 5320 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 2 से देखो हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से हो जाएगा। तो किया जाए 2 से, 2 2 जा 4, 1 बच गया 13, 2 6 जा 12, 13 में से 12 गया 1, फिर 1 2 12 हो गया, 2 6 जा 12 और ये 0। अभी भी 2 से कट रहा है भाई, फिर से करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और ये 0। अभी भी 2 से कट रहा है भाई। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ठीक है, अब नहीं होगा 2 से, 6 6 5 आ गया। अब देखिए 3 से होता है, 6 और 6 हो गया आपके पास 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। तो ये तो 3 से नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, 3 से नहीं हो रहा है, क्या किया जाए? 4 तो है नहीं, छोड़ दो। 5 से हो रहा है, 5 से करते हैं, 5 से करते हैं। तो 5 1 जा 5, ठीक, 5 3 जा 15, ठीक, 5 3 जा 15, 133 आ गया। तो देखो 133 आ गया, तो अब 7 से कर लेते हैं, 19 टाइम में ये कट जाएगा, और फिर 19 से इसको कर देते हैं, 1 टाइम में ये हो गया। तो इसका क्या आया हमारे पास? इसका प्राइम फैक्टर आया हमारे पास 2 × 2 × 2 × 5 × 7 × 19, ये आया हमारे पास 5320 का। अब हम करते हैं 4389 का। तो 2 से तो देखो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 से करते हैं, तो 4 + 3 हो गया 7, और 7 और 8 हो गया 15, 15 और 9 ऐड कर देंगे तो 24 हो गया। तो इसका मतलब ये होगा डिवाइड। तो 3 से करते हैं, चलिए भाई शुरू किया जाए 3 से। 3 1 जा 3, ये हो गया। इसके बाद 3 4 जा 12, 13 में से 12 गया, बचेगा 1, 1 8 18, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। अब देखिए अभी भी हो रहा है क्या 3 से, 6 + 4 10 हो गया, 10 + 3 13 + 1 14। तो 14 तो नहीं होगा भाई, 3 से अब नहीं होगा। तो
3 के बाद है 5, तो 5 से भी नहीं होगा। इसके बाद आता है 7, तो आप देख रहे हैं जी हाँ 7 से हो जा रहा है। 7 से करते हैं, 7 2 जा 14, ठीक। अब बचेगा 6, तो 6 तो होगा नहीं, 3 को भी दोनों को ब्रिंग डाउन करना होगा, तो 2 नंबर जब एक साथ लाते हैं तो 0 लगाना पड़ता है। तो 7 9 जा 63, 209। 7 से अभी भी हो रहा है, देखा जाए 209 है। 9 2 जा हो गया 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे बचेगा 2। नहीं भाई 7 से नहीं होगा, क्योंकि 7 का डिजॉल्टी कंडीशन क्या है, यूनिट में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी बचे में से माइनस करते हैं। तो 9 2 जा हो गया 18, अब 20 में से 18 को माइनस करोगे आएगा 2, तो 2 भाई तो नहीं होगा, क्योंकि 7 के डिजॉल्टी कंडीशन में हमें 0 चाहिए या तो 7 का मल्टीपल चाहिए था। तो अब 7 के बाद अगला प्राइम नंबर आपके पास क्या मिलेगा, 11। तो 11 से किया जाए, 11 से करते हैं तो 1 टाइम में 11 हो गया, 9 बचा 99 हो गया, 11 9 जा 99, अब 19 है तो 19 से 1 टाइम में कट जाएगा। अब इसका हमें मिलेगा, इसका हमें मिला क्या है, 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 19, ये हमें इसका प्राइम फैक्टर मिल गया। अब देखिए, अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखिए, इन तीनों में से कौन सा कॉमन है, तीनों में कॉमन, वो पहले सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये 3 है, इसमें 3 है नहीं भाई, इसमें है, छोड़िए 3 है ही नहीं। 7 है इसमें, जी हाँ 7 है, इसमें 7 है, जी हाँ इसमें भी 7 है, इसमें 7 है, यस इसमें भी 7 है, ठीक है। अब देखिए 7 के बाद 19 है, इसमें 19 है, यस इसमें भी 19 है, इसमें भी 19 है, इसमें भी 19 है, ठीक है भाई। तो हमें कॉमन क्या मिला, हमें कॉमन मिला 7 इंटू 19। ये मत लिखना कि 7 7 7 19 19 19 ना, तीनों में से जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं। तो अब हम राइट करेंगे, कहाँ राइट करें, देखो यहीं राइट कर दे रहे हैं भाई, आप लोग अपनी कॉपी में नीचे राइट कर लीजिएगा, ठीक है। हम जो है यहीं राइट कर ले रहे हैं। तो अब हम राइट करेंगे क्या, अब हम राइट करेंगे HCF ऑफ, या हैंस करके लिखते हैं हैंस, HCF ऑफ किसका HCF, 1197 5320 एंड 4389 इज, HCF क्या आएगा आपके पास, HCF आएगा आपके पास 7 इंटू 19। तो 7 इंटू 19 कर देते हैं, 7 9 63, 6 कितना आ गया भाई 133, 7 इंटू 19 133। तो इसका जो HCF आया है इन तीनों का वो क्या है 133। तो क्लियर हो रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक पूरा आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, एक एक डिटेल बता दिया है कैसे क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकाल लेना है, इसको एकदम अच्छे से फैला फैला के लिख लेना है, एक डिजिट के नीचे एक डिजिट, ताकि आपको एकदम आसानी हो। इसके बाद जो कॉमन है उसको छांट लेना है, 7 7 7 ये छांट लिया हमने। जो तीनों में अगर 2 हो तो दोनों में कॉमन, कॉमन बस लेना है आपको, कॉमन याद रखिएगा कॉमन। तो जो कॉमन है बस वो हमने लिख दिया, और 7 इंटू 19 था, 7 इंटू 19 133, ये आपका हो गया HCF, ठीक है भाई। तो इस क्लास में हम लोग बस इतना ही, यही क्वेश्चन डील करेंगे 1 to 9 तक। तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक 2 डिजिट का भी देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। 3 डिजिट का तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, 2 डिजिट का भी देख लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए आइए 2 डिजिट का देख लिया जाए। सब कुछ सेम है, सारा प्रोसेस सब कुछ सेम है, ठीक है, कोई इसमें नया चीज़ नहीं है, करना हमें वही है जो अभी हमने किया प्रोसेस। चलिए 3 जो है वो 504 है, ठीक है, 504 और 980 ये है, 2 डिजिट है। वी हैव, तो हमें भाई क्या मिला है, तो हमें मिला है 504, ठीक है, और मिला है 980। चलिए इसका हम निकालते हैं।
तो देखिए 4 है तो 2 से तो होगा, तो 2 से सॉल्व किया जाए। 2 2 जा 4, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 हो गया भाई। अभी भी 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। बहुत अच्छा, अभी भी 2 से हो रहा है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 2 से नहीं होगा, 3 से 6 और 3 9, जी हाँ 3 से हो रहा है, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 से होगा अभी भी, 2 + 1 3, जी हाँ 3 से हो रहा है, 3 7 जा 21, 7 से कर देते हैं, लास्ट में 1 आ गया। तो हमको मिला 504 का, 504 का क्या मिला है हमें मिला है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ये मिला है हमें 504 का प्राइम फैक्टर। 980 का करते हैं तो 2 से ये भी जाएगा, तो 2 4 जा 8 हो गया, 2 9 जा 18, 0। अभी भी 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखिए भाई 2 से तो नहीं होगा, 3 से देखते हैं, 5 + 2 7 + 2 9, जी हाँ 3 से हो रहा है, 3 से करते हैं, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अभी भी 3 से हो रहा है, 7 + 5 12 होता है, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से होगा, 5 + 2 7, अब 3 से नहीं होगा, तो 5 से देखते हैं, अगला प्राइम नंबर 5 है, तो 5 5 जा 25, जी हाँ, फिर 5 से करेंगे 1 आ गया। अब हमें 980 का क्या मिला है, हमें मिला है 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है भाई, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है? तो ये हमें मिल गया। अब हम लिखेंगे HCF ऑफ 504 एंड 980 इज, इसका क्या HCF मिलेगा, तो कॉमन देखिए, कॉमन निकालते हैं। ये देखो भाई 2, ये एक कॉमन मिला पहले, ये भी कॉमन मिल रहा है, ठीक है, और 2 है नहीं, तो ये देखो 3 कॉमन मिला, एक और 3 कॉमन मिला, और कुछ मिल रहा है कॉमन, और कुछ कॉमन है, 2 नहीं है, 7 नहीं है, ठीक है भाई। तो जो कॉमन है उसको राइट करते हैं, तो क्या है हमारे पास 2 × 2 × 3 × 3, देखिए क्या कॉमन मिला, 2 2 2 × 2, ये है एक, तो एक यहाँ आया, 3 3, एक 3 यहाँ गया, फिर एक और 3 मिला, एक और 3 यहाँ आया, ठीक है। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी कि जो HCF है 504 और 980 का, वो क्या है 36। अब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, पानी की तरह साफ हो जाना चाहिए भाई। कैसे करना है एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा दिया गया है। फाइंड आउट कैसे करते हैं, HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम लोग केवल क्वेश्चन 1 to 9 ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन 1 से 9 तक लगा लेना है, अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेना है। क्लियर है? ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपका काम है कॉपी कंप्लीट कर लेना, ठीक है, मेहनत से पढ़ाई करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।